हेलो फ्रेंड, निटिंग डिज़ाइन में देखिए बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी कलरफुल कैप की डिज़ाइन। और ये कैप मैंने 10 से 12 साल के बच्चों के लिए बनाया है। बहुत ही प्यारी और सिंपल सी डिज़ाइन है। ये देखिए, ये बिल्कुल कितनी खूबसूरत ये तिरछी तिरछी हमारी लाइनें आई है। बिल्कुल नए स्टाइल से मैंने इस कैप की डिज़ाइन को बनाया है। और इस कैप की डिज़ाइन को अगर आप किसी छोटे बच्चे के स्वेटर में कैप में बनाना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर जो फंदे हैं वो आप 4-6 फंदे कम कर सकती हैं। और इसकी लेंथ के लिए आप ये धारियाँ बनाते जाइए और जिसके लिए भी आप कैप बना रही हैं उसके सिर से आप ये नाप लीजिए और धारियों को फिर कम या ज़्यादा आप बना सकती हैं। और ये मैं 10 से 12 साल के लिए बना रही हूँ। तो आइए इस कैप की डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। ये देखिए, इस कैप को बनाने के लिए पहले हम सिंगल धागे से इस तरह से फंदे डालेंगे। और आप जैसे भी फंदे डालते हो वैसे डालिए और बहुत ढीले हाथ से ही इसे डालना है, बहुत टाइट नहीं करना है धागे को। और इस तरह से हमें 50 फंदे सिलाई पे बनाने हैं। तो बना करके दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने 50 फंदे सिलाई पे डाल लिए हैं और यहीं से हमारी रो 1 स्टार्ट होती है। और इसमें देखिए, सबसे पहले हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये 1 2 3, ये 4 हो गए, 5 6 7 8 9 और एक 10। ये 10 फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए। अब यहाँ से हमारे फंदे कम होंगे। इस एक और एक, इन 2 फंदों का हमें एक साथ उल्टा बनाना है इस तरह से। और इसके बाद फिर हम बीच के सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो बना कर दिखाते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ 2 फंदे हैं, इस 2 में से एक बन लेंगे और यहाँ पे अब हमारे फंदे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक किया था 10 फंदे के बाद। अब यहाँ पे हम जैसे भी आप फंदे बढ़ाते हैं इस तरह से धागे को लपेट करके ये एक फंदे को बढ़ा लिया और फिर उसके बाद आखिरी वाले फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। अब फिर हम बैक साइड आ जाएंगे रो 2। और रो 2 में हमें सारे फंदे सीधे सीधे ही बनाने हैं। तो ये जितने भी फंदे हैं वो हम पूरी लाइन सीधी सीधी ही बनाएंगे। तो बना करके फिर इसके बाद की डिज़ाइन हम आपको बताते हैं। और ये देखिए, पूरी रो सीधी बनते हुए आएंगे। तो लास्ट वाला भी फंदा है, इसे भी हम इस तरह से सीधा ही बनाएंगे। और फिर हम सामने की तरफ आ जाएंगे। ये हमारा धागा यहाँ है तो ये हमारी सीधे तरफ है। तो इस बार भी हमें इस पहले वाले फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे। और इसके बाद ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और फिर यहाँ पे इन 2 फंदों का एक करेंगे। हर बार हमें सीधी तरफ ही फंदों को घटाना और बढ़ाना है। तो एक साइड हम फंदे को घटा दिए और जब देखिए इस पूरी रो को फिर हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। और फिर मैं आखिर में बताती हूँ। और ये देखिए, जब लास्ट में जब एक फंदा रह जाएगा उसके पहले ही हमें यहाँ पे इस एक फंदे को बढ़ा देना है। तो शुरू में हमने फंदे को घटा दिया और यहाँ फंदे को बढ़ा दिया। तो ये 50 फंदे हमारे फिर हर बार टोटल हो जाएंगे। और इस लास्ट वाले फंदे को अब हम धागे को पीछे करके सीधा बुन देंगे। और अब देखिए, अब फिर हम बैक साइड पे रो 4 पे आ गए हैं और रो 4 में हमारा कलर जो है वो चेंज होगा। और देखिए, यहाँ पे मैंने येलो कलर ले लिया है
अब बैक साइड से हर बार हमें सारे फंदे जो हैं वो उल्टे उल्टे इस बार हम बनाएंगे, हर बार नहीं बनाना है। ये रो 4 जो है अब हमारी ये पूरी उल्टी बनेगी, बैक साइड है और ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ये पूरी रो बना करके और फिर हम बताते हैं। ये देखिए अब हम रो 5 पे आ गए हैं सीधी तरफ, और रो 5 में पहले वाले फंदे को हम उतार लेंगे और अब ये रो 5 हमारी सीधी सीधी बुनी जाएगी। ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10। हर बार हमें 10 फंदे बनाने हैं और इस एक और एक इन 2 फंदों को इस तरह से ये पीछे से 2 का 1 कर देंगे। ये फंदे हमारे कम हो गए और फिर बाकी के सारे फंदे हम सीधे सीधे ही बुनेंगे। और ये देखिए सारे फंदे सीधे बुन लिए, आखिरी में एक बचा है। अब यहीं से हम एक फंदे को बढ़ा लेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए लास्ट वाले फंदे को हम ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे। ये रो 5 हमारी पूरी सीधी सीधी बन गई। अब हम बैक साइड पे रो नंबर 6 पे आ गए हैं और रो नंबर 6 में हम सारे फंदों को फिर उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। ये इस तरह से। और ये देखिए पूरी रो मैंने उल्टी उल्टी बना ली है और अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। तो ये देखिए रो 1 मैंने सीधी तरफ से उल्टा बना था, रो 2 में भी मैंने सीधा बना और रो 3 में उल्टा। फिर रो 4 जो थी पूरी उल्टी उल्टी बुनी गई है, रो 5 में मैंने सीधा बुना और रो 6 पूरी उल्टी। तो ये 6 रो हमारी बन गई है। अब इसी 6 रो की डिज़ाइन को हमें बार बार रिपीट करना है। तो जब हम 6 रो फिर हम जब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ मैंने पर्पल से फंदे डाले थे तो पर्पल से स्टार्ट किया था। अब रो 1 हमारा येलो कलर से स्टार्ट होगा, तो वैसे ही बनाएंगे। 10 फंदे हम बुनेंगे। ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 और इन एक और एक ये और ये 2 फंदों का हम 1 कर देंगे। और जब लास्ट में आएंगे तो हर बार की तरह इस पहले वाले फंदे के पहले हम एक फंदे को बढ़ाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ कि रो 1 से लेकर 6 तक रिपीट करने के बाद हमारी डिज़ाइन कैसी दिखती है। ये देखिए इसी 6 रो की डिज़ाइन को मैंने जब बार बार रिपीट किया है तो ये कितनी खूबसूरत सी ये हमारी एक पट्टी बन गई है, जो देखिए तिरछी शेप आई है। और ये देखिए मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ये 30 धारियाँ मेरी ये बनी हुई हैं। और ये देखिए ये यहाँ पे अब हमारा ये नीचे बॉर्डर की तरह बना है। और अब यहाँ पे मैंने पर्पल कलर से एक सिलाई बैक साइड से बना ली है और यहाँ से अब हमें सारे फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो ये उतार लेंगे और इसे जैसे भी आप फंदों को बंद करती हूँ इस तरह से थोड़े ढीले ढीले ही उतारना है। और इन सारे फंदों को बंद करके फिर हम आगे बताते हैं कि इसे कैसे बनाना है। इस तरह से फंदों को हमें बंद कर देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे फंदों को बंद कर दिया है। ये लास्ट वाले फंदे को ऐसे ही छोड़ दिया है। और अब ये देखिए ये हमारी ये इस तरह से ये तिरछी आएगी और ये दूसरे वाले पल्ले को जब हम ऐसे लाएंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी सिलाई होगी। तो इस सिलाई करने के पहले
हमें इसके ऊपर का पोर्शन बनाना होगा। तो ये देखिए मैंने ये एक फंदा जो छोड़ा था इसे मैं सिलाई पे ही ले लूँगी। और यहाँ देखिए ये चोटी बनी हुई है, तो इस चोटी में से हर एक चोटी में से एक एक फंदे को हम लेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से एक फंदे को ले लिया, फिर इस दूसरी वाली चोटी के बीच में से फिर एक फंदे को हम उठाएंगे। ये देखिए हमारा ये सीधा वाला तरफ है और इस सीधे वाले तरफ से ऊपर वाले पोर्शन, ये नीचे मेरा नीचे की पट्टी है और इस ऊपर वाले भाग में ही हमें फंदे को उठाना है। ये इस तरह से। तो ये हर एक कलर में से देखिए 1 2 3 फंदे हमारे उठ रहे हैं, 3 चोटियाँ बनी हैं हर एक कलर के बीच में। ये तो इस तरह से पूरे फंदे को हमें ढाकर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने सारे फंदों को उठाया है और ये लास्ट वाला यहाँ तक। तो यहाँ तक अब हमारे टोटल 90 फंदे हैं, 90 फंदे हैं। और अब हम यहाँ पे बैक साइड पे आ जाएंगे और बैक साइड पे इन सारे फंदों को हमें, बैक साइड है लेकिन सारे फंदों को सीधा सीधा ही बनाना है। तो ये पूरी रो अब हम सीधी बुनेंगे। तो पूरी रो सीधी बना करके फिर हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए बैक साइड से सारे फंदों को उल्टा उल्टा कर लिया है। अब हम फिर सीधी तरफ आ गए हैं, तो इस रो में भी इन सारे फंदों को हम सीधी तरफ से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो अब ये पूरी रो हमारी उल्टी ही बनेगी। ये देखिए इस तरह से सीधी तरफ से हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा कर लिए। अब फिर हम बैक साइड आ जाएंगे और बैक साइड से अब हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। ये साइड तो हमारी बैक है लेकिन फंदे हम सीधा सीधा ही बुनेंगे। तो हम बुन करके दिखाते हैं। और ये देखिए बैक साइड से सारे फंदों को मैंने सीधा सीधा बुन लिया है। तो अब यहाँ पे ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये 1 2 3 धारियाँ हमारी उल्टे उल्टे के सीधी तरफ से भी आ गई है। अब यहाँ से हमारे फंदे कम होंगे और इन फंदों को कम करने का हिसाब ये है कि आप इनको 9 9 से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे मेरे 90 फंदे हैं इसलिए पूरा पूरा 90 जो है वो 9 से डिवाइड हो जा रहा है। अगर आप छोटी या बड़ी कैप बनाना चाहते हैं तो पहले फंदों को 90 90 के मल्टीपल कर लीजिए और उसके बाद अब हमारे यहाँ पे टोपी की खटाई होगी। और यहाँ से अब हम सीधी तरफ से फंदों को सीधा बिनेंगे और उल्टी तरफ से फंदों को उल्टा बनाएंगे। तो फंदों को कैसे घटाना है, तो सबसे पहले हम ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 और एक 7, हम 7 फंदे बुनेंगे और एक और एक इन 2 फंदों का एक कर देंगे। तो फंदे हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे और फिर हम 7 फंदे बिनेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 और इन 2 फंदों का एक करेंगे। तो इसी तरह से हमें इस पूरी रो को बनाना है। और ये देखिए जब रो की लास्ट में आएंगे तो 7 फंदे बनाने के बाद आखिरी के 2 फंदों का हम एक कर देंगे। और अब हम ये बैक साइड आ जाएंगे उल्टी तरफ। यहाँ से हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिनेंगे और बैक साइड से हमें किसी भी फंदों को कम नहीं करना है, सिर्फ हम सीधी तरफ से ही फंद की घटाई करेंगे और उल्टी तरफ से हर बार हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो ये पूरा रो हम उल्टी बना करके फिर आगे की डिज़ाइन बताते हैं। ये देखिए उल्टी तरफ से बुनने के बाद हम सीधी तरफ आ गए हैं। पहली बार हमने 7 फंदे बुने थे और इस बार हम 6 फंदे बुनेंगे। ये 1 2 3 4 5 और एक 6 फंदे बुनेंगे और एक
इन 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर इसे ही हमें रिपीट करना है। ये 1 2 3 4 5 6 फंदे हम बुनेंगे और इन 2 फंदों का एक करेंगे। तो इसे ही रिपीट करते हुए इस पूरी रो को हमें बनाना है। ये देखिए, बैक साइड से सारे फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब फिर हम सीधी तरफ आ गए हैं और पिछली बार हमने 6 फंदे बुने थे, 6 फंदे, और इस बार हम 5 फंदे बुनेंगे, 5 फंदे। ये 1 2 3 4 5 फंदे बुनेंगे और इन एक और एक 2 का एक करेंगे। और फिर ये देखिए रिपीट करेंगे। ये 1 2 3 4 5 फंदे बुनेंगे, ये एक और एक इन 2 फंदों का एक करेंगे। तो इसी तरह से अब इस पूरी रो को हम घटाते हुए बनाएंगे। ये देखिए, बैक साइड से फिर मैंने सारे फंदों को उल्टा बना लिया है और इसके पहले मैंने 5 फंदों के बाद 2 का एक किया था और इस बार हम 4 फंदे बुनेंगे। ये 1 2 3 4 फंदे बुनेंगे और इस एक और एक इन 2 फंदों का एक करेंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ से ये तिरछी धारी भी हमारी ये दिखने लगी है। अब ये 1 2 3 4 फंदे बुनेंगे और इन 2 फंदों का एक करेंगे। तो इस तरह से 4 बुनेंगे, 2 का एक करते हुए इस पूरी रो को हम बनाएंगे। और ये देखिए, अब हम 4 के बाद 3 फंदे ही बुनेंगे। ये 1 2 3 फंदे बुनेंगे और इन 2 फंदों का एक करेंगे। फिर ये देखिए, 1 2 3 फंदे बुने, इन 2 का एक किया। तो इसी तरह से अब पूरी रो को हम बनाएंगे। ये 3 फंदे हम बुनेंगे और 2 का एक करेंगे। ये देखिए, बैक साइड से मैंने उल्टा उल्टा बना लिया है और इस बार अब हम सिर्फ 2 फंदे ही बनाएंगे। ये 1 2 फंदे बुनेंगे और इन 2 फंदों का एक करेंगे। फिर ये 1 2 फंदे बुनेंगे और इन 2 फंदों का एक करेंगे। तो इसी तरह से अब घटाते हुए इस पूरी रो को हम बनाएंगे। और ये देखिए, इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बन रही है। फंदे हमारे कम होते जा रहे हैं और इस रो में हम सिर्फ एक बुनेंगे, एक मैंने उतार लिया, और इन 2 फंदों का एक करेंगे। फिर सिर्फ एक फंदे को ही हम बुनेंगे और एक 2 फंदों का एक करेंगे। फिर हम एक बुनेंगे और इन 2 फंदों का एक करेंगे। तो इसी तरह से पूरी रो को हम बनाएंगे और बैक साइड से सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, फंदे घटाते जब गए हैं तो यहाँ पे अब हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 फंदे बचे हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हर बार एक और एक 2 फंदों का हमें एक कर देना है। ये 2 फंदों का एक किया, फिर इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे। अब यहाँ से सारे फंदों को हमें 2 फंदों का एक कर देना है। ये देखिए, सारे फंदे अब हमारे कम हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 फंदे बचे हैं। तो अब हम बैक साइड से नहीं बनाएंगे, अब यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। थोड़ा लंबा धागा रखेंगे क्योंकि इसी से फिर हमें सिलाई करनी है। ये कट कर दिया। अब यहाँ पे धागे को सुई में डालेंगे और ये देखिए, सुई में मैंने डाल दिया और सारे फंदों को इस सुई में से निकाल देंगे इस तरह से। हमारे पास जो 10 फंदे बचे हैं और सिलाई को हटा करके और इन्हीं फंदों के बीच से फिर हम एक बार और निकाल लेंगे।
तो ये हमारी टोपी की सिलाई बिल्कुल पक्की हो जाएगी। ये एक बार और निकाल के और धागे को टाइट कर देंगे यहाँ से, और ये अब ऐसे उल्टा कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमारी सिलाई होगी। और जो ये तिरछे वाली है, और इसे यहाँ इस तरह से मिलाते हुए ये पूरी सिलाई हमें करनी है। देखिए यहाँ से, तो ये पूरी सिलाई हम करके और फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ ऊपर से मैं सिलते आई हूँ, और बहुत ये देखिए यहाँ तक, ये पूरे यहाँ नीचे तक मैंने सिलाई कर ली है। तो अब मैं ये कैप को सीधा करके दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए कितनी खूबसूरत और प्यारी सी हमारी कैप बन गई। और इसके ऊपर ये देखिए ये कितनी खूबसूरत हमारी ये डिज़ाइन बन के आई है, बिल्कुल राउंड शेप, बहुत ही प्यारी सी कैप की डिज़ाइन। ये देखिए मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये कैप की डिज़ाइन आपको कैसी लगी।